एनसीएल की ओबी कंपनी में कार्य कर रहे डीबीएल के वर्कर बेरोजगार हो गए हैं। डीबीएल का काम खत्म होने के बाद वे सड़कों पर आ गए हैं, जबकि वर्करों का कहना है कि नई कंपनी सिक्कल कंडोई को काम मिला हुआ है, लेकिन सिक्कल जो है मनमानी रूप से भर्ती करा रही है। मनमानी रूप से भर्ती ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं एनसीएल प्रबंधन ने पिछले महीने ही बैठक किया था, लेकिन बैठक के बाद अभी तक कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं, जिसके बाद वर्करों में काफ़ी आक्रोश है। जिला प्रशासन ने भी वर्करों को कई बार समझाइश दी है कि उन्हें क्रमशः भर्ती कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल उस आदेश का, जिन्होंने प्रशासन ने आदेश जारी किया था, उस पर कोई ठोस अमल नहीं हो पाया है, जिसके बाद वर्करों में काफ़ी आक्रोश है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं डीबीएल के वर्कर। आज हम लोग फिर आज एसडीएम साहब के कार्यालय के पास इसलिए आए हैं कि एसडीएम साहब बोले थे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा घर घेर लीजिएगा, कार्यालय घेर लीजिएगा। आज हम लोग फिर दिक्कतें में आ गए। 3 महीने से हम लोग हड़ताल पर जाते हैं। एसडीएम साहब के द्वारा समझाइश दी जाती है, अपना प्रतिनिधि बना के तहसीलदार साहब को भेजा जाता है, उनके आश्वासन पर हम लोग मान जाते हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं की जाती है। सिर्फ हवा हवाली करके जिला प्रशासन के द्वारा दिन प्रतिदिन टाला जा रहा है। जब हम लोग एसडीएम साहब का आदेश मानते हैं, कलेक्टर साहब का आदेश मान रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों आज बार बार दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। जब एक सिस्टम के तहत बता दिया गया कि 600 लोगों की कंडोई कंपनी भर्ती करेगी, तो 600 लोगों की कंडोई कंपनी एक सिस्टम के अनुसार भर्ती क्यों नहीं कर रही है? कई स्थानीय लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की भर्ती न हो, तो वो अपने अपने आदमी को, एक जगह के आदमी को चाहते हैं कि इकट्ठा आदमी हो जाए। जबकि हमारा कहने का मतलब है कि नवानगर से 5 आदमी, मुंगेर से 5 आदमी, आगर सिंगरौली से पूरे 5 आदमी, 867 आदमी की टोटल लिस्ट है सिंगरौली जिले की, जिसमें से 600 आदमी को कंडोई को रखना है। तो 600 आदमी को जब रखना है तो एक सिस्टम के तहत कंडोई कंपनी क्यों नहीं करती? रोज हवा हवाली क्यों देती है? एक नियमानुसार क्यों भर्ती प्रक्रिया नहीं की जाती है? कभी सिक्कल के कंपनी के जो ज्वाइंट वेंचर वाले हैं, शर्मा जी आ जाते हैं, कभी रंजीत सिंह आ जाते हैं, तो कभी अरुण सोनी आ जाते हैं। इनका कौन मालिक है, कौन फौज है, कोई मालूम नहीं। जब काम रुक जाता है तो जरूर सब लोग आ जाते हैं, जिला प्रशासन उनकी तरफ से आ जाता है। हमारा आपके माध्यम से एक आज अंतिम बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर कल से भर्ती सुचारू रूप से नहीं होती है तो हम मैडम के नेतृत्व में यहीं एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने बैठ जाएंगे, चाहे आचार संहिता लगा हो, चाहे जेल डाल दे, चाहे मुकदमा कायम कर दे। जबकि तहसीलदार साहब के द्वारा बोला गया था कि हम लोग एक टीम बनाए जा रहे हैं। एसडीएम साहब बोले थे कि तहसीलदार, लेबर कमिश्नर से 1 आदमी और जीएम और आपके कंपनी का आदमी, पीसी पटेल कंपनी की जांच करके 200-250 आदमी उसमें भी रखा जाएगा। लेकिन पीसी पटेल कंपनी की आज तक अभी पता चल रहा है जांच नहीं चालू हुई है। तो जिला प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही की कही जाएगी? या ये चुनाव करा लें या हम लोगों को छोड़ दें? वोट कौन देता है? यहाँ का जनता वोट देता है, यहाँ की पब्लिक वोट देती है। जब पब्लिक वोट देती है तो पब्लिक किसको वोट देगी? आने वाले प्रत्याशी जो भी कांग्रेस और बीजेपी के हैं, हम लोग जरूर मुद्दा उठाएंगे कि जब हम लोगों की भर्ती नहीं होगी तब तक हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। और हमारा जिला प्रशासन से आज अंतिम बार निवेदन है कि सभी लोग आके हम लोगों की। क्या अभी मुलाकात हो रही है? क्या कह रहे हैं? क्या चर्चा? एसडीएम साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, बैठे हैं, अभी तक आ नहीं रहे हैं, वो समझे। आप लोगों की समस्या यही है बरकरार? यही समस्या है। 7 तारीख को हम लोगों को बोला गया था कि 7 तारीख को हम लोग आप लोगों को फाइनल पीसी पटेल का ये करके बता देंगे, जो कि 27 जनवरी से हम लोगों का प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रिया। आज 16 मार्च हो गया, 15 खत्म हो गया, 16 मार्च आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अभी तक कोई प्रक्रिया हम लोगों की नहीं हुई। ये 1 मार्च को हम लोग हड़ताल किए, 1-2 को कहा गया कि हम 7 तारीख तक आप लोगों को क्लियर करके बता देते हैं। 7 से आज 15 खत्म हो गया, 16 चढ़ने वाला है, लेकिन अभी तक कोई जांच की प्रक्रिया नहीं चालू हुई है। आवाज को मध्य प्रदेश सरकार यादव जी को पहुंचवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग अभी प्रक्रिया चालू कराई गई थी, 3 आदमी 5 आदमी करके हम लोग वहाँ पे भेजा जा रहा था। कल यूनिटी एक बना के करके उसको घुमा मुरे चुड़ के आज से प्रक्रिया फिर सब सारी प्रक्रिया को बंद करा दी गई। सिंगरौली के आदमी कहाँ जाएंगे? काफी तेज है। ये वीडियो चलता है, कोलकाता तक पहुंचा है, फिर भी समाधान हुआ है। बीच में कुछ ऐसे वीडियो थे, कुछ समस्याएं थी पैसे वैसे को लेकर। अगर अतुल तो यहाँ नहीं जाएगा तो वहाँ जरूर जाएगा। अगर हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं होता है, ठीक ना, तो हम लोग जान माल जो हम लोगों को होगा, चाहे हम लोग प्राण देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एसडीएम कार्यालय पे बैठ के यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सब नहीं करना है, लेकिन अपनी मांग को रखना है, जारी रखना है। बीवी बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे भैया? हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग को मजबूरी हो जाएगी जान देना। रोड में हम लोग सो जाएंगे। तो बिल्कुल ये समस्या देखिए, तमाम ऐसे ये लोग हैं यहाँ पर, डीबीएल के वर्कर हैं। वाकई में प्रशासन अपने आदेश को बार बार गुमराह की भावना से ये काम करते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। अभी भी
पीछे के दरवाजे से भर्तियां चल रही है और करप्शन के दम पर चल रही है, जिसके कारण जो है इन लोगों का समाधान नहीं हो पाया। 26 जनवरी के बाद एक भी भर्ती होनी थी तो उसका ये लोग को प्रमाण देना था कि 26 जनवरी के बाद इन लोगों की भर्ती हुई है। किसी को जानकारी मिली क्या 26 के बाद? किसको नहीं दिए हैं, नहीं दिए है ना। तो ये बात है। देखिए, कहा खुद के आदेश को पालन ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से ये बार बार ऐसी समस्याएं निर्मित होती है। और यही वजह है कि प्रशासन केवल अपने बचने के लिए और केवल सरकार और जो काम चल रहा है खदान में उसको बढ़ाने के लिए किसी तरीके से इन लोग को बहला फुसला करके वापस भेज देती है। सिंगरौली की साधारण सी जनता बार बार इनकी बातों को मान करके आपके ऊपर ही विश्वास करती है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर अधिकारी देख रहे होंगे तो चैन की सांस ना लें, क्योंकि ये लोग बैठेंगे नहीं। मुझे पता है कि जब आपके पास ये लोग जब आक्रोशित और हो जाएंगे तो आपसे सवाल जरूर पूछेंगे और तीव्र हो करके पूछेंगे। इसलिए आप समय रहते ही इनका समाधान करिए, चर्चा करिए, संवाद करिए। और इस तरह सड़कों पर भटकाने से मुझे नहीं लगता कि समाधान हो पाएगा। और कुछ है ना? ठीक।